दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको बार बार मिलते रहें। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा 5 स्टेप्स होता है वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट करने का। ये एक जापानीज टूल है, लीन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम अपने वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि 5S याद रखने का क्या अच्छा तरीका है। 5S याद करने का अच्छा तरीका है ये है कि आप जापानीज नेम, इंग्लिश नेम और हिंदी नेम को एक बार देखें, पढ़ें तो आपको इजली तरीके से याद आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं इधर सेरी सीटोन सेसो चिकेत्सु शित्सुके। उसी तरीके से हम देखते हैं सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और हिंदी में हम देखते हैं छटाई करना, क्रम में लगाएं, साफ सफाई करना, मानकीकरण और आत्मानुशासन। ठीक उसी तरह से हम आगे चलते हैं और एक एक करके देखते हैं। तो पहला एस होता है हमारा छटाई करना। हम क्या करते हैं छटाई करने में आवश्यक और अनावश्यक वस्तु को अलग अलग करते हैं और जो अनावश्यक वस्तु होती है उसे हम किसी अलग जगह, सेपरेट जगह, रेड बिन एरिया में हम उसे रख देते हैं। इससे क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं कि हमारा वेस्ट कम हो जाता है, हमें वर्क प्लेस सेफ्टी वर्क प्लेस मिल जाती है। तो चलते हैं हमारे दूसरे एस पे। दूसरा एस कहता है सेट इन ऑर्डर। आप मतलब क्रम में लगाएं। क्रम में लगाने से क्या मतलब कि हर एक वस्तु का जगह निर्धारित होना चाहिए और वो वस्तु उसी जगह पे होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि हमें बहुत चीजें जल्दी मिलने लग जाती हैं और स्पेस का भी यूटिलाइजेशन हो जाता है और वर्क में भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो चलते हैं दोस्तों तीसरे एस पे। तीसरा एस कहता है सफाई करना। मतलब हम अपने वर्क प्लेस को साफ सुथरा रखेंगे जिससे कि हमारा वर्क प्लेस सेफ वर्क प्लेस हो, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट हो और काम करने में हमें मन लगे और हमारा काम करने का एफिशिएंसी भी बढ़े और इक्विपमेंट, मशीन, जिग फिक्सर का भी लाइफ बढ़ता रहे। तो चलते हैं चौथे एस पे दोस्तों। चौथा एस का कहता है कि मानकीकरण। मतलब सभी गतिविधियों के लिए मानक प्रक्रिया होना चाहिए। सभी प्रक्रियाओं और कार्य की समीक्षा करना है। एक निश्चित अंतराल में सभी प्रक्रियाओं के लिए कार्य निर्देश बनाना है। मतलब आप जो भी कर रहे हो उसका निर्देश बनाओ और उसका पालन करो। ये कहता है कि 1S, 2S और 3S में जो आपने किया था उसको सस्टेन करना है, उसका रूल बनाना है, उसको फॉलो करना है और हमें ये देखना है कि हम अपने हर एक्टिविटी में उस प्रोसीजर का, उस स्टैंडर्ड का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हमें नए लोगों के लिए, जो लोग नए अपने कार्यस्थल पे आ रहे हैं उनके लिए एक गाइडलाइन भी बनाना है ताकि वो अच्छे तरीके से सारे 1S, 2S और 3S को कर पाए। जो भी आपके एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में जो भी नियम है उनको आप कर पाए। मानकीकरण करने मतलब ये होता है कि आप जो भी करते हो उसका एक स्टैंडर्ड बनाए, उसका एक रूल बना दे ताकि नए लोगों को या फिर आपको बार बार उसी चीजों को देख करके आसानी से हो काम कर पाए। तो चलते हैं दोस्तों अपने पांचवें एस पर। पांचवें एस में हम लोग देखते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब आत्मानुशासन। आत्मानुशासन का मतलब क्या है कि जो आपने मानक बनाया था उसका आपको पालन करना चाहिए। मतलब जो कुछ भी आपने तय किया है उसे मानक के अनुसार बिल्कुल पालन किया जाना चाहिए। यही कहता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन दोस्तों ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन चेंज है, कल्चरल चेंज है। जब भी हम कुछ भी हमें पाना है तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और जो हमने गोल बनाया है, हमने कोई शॉर्ट टर्म गोल बनाया है, लॉन्ग टर्म गोल बनाया है या हमने कोई पाथ बनाया है, हमने कोई अचीवमेंट प्लान बनाया है, तो उसको अचीव करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन है। मतलब आत्मानुशासन। मतलब उस मानक को जो हमने बनाया है प्लान, उसको हमें मस्ट भी फॉलो करना है, तभी हम किसी चीज को अचीव कर सकते हैं और सक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है कि 5S इज मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन ए डेली बेसिस। 5S डेली बेसिस पे होना चाहिए। इट शुड बी बिकम पार्ट ऑफ योर डे बाय डे रूटीन। मतलब ये हमेशा आप दिन के अंत में एक बार सुबह में और एक बार शाम में अपने कार्यस्थल की 5S को जरूर ध्यान दें, हल्का सा ध्यान दें ताकि आपका वर्क प्लेस सेफ वर्क प्लेस बना रहे। और ये एक बार की एक्टिविटी नहीं है, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, ये कोई कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। आप इसको बार बार करते जाएंगे तो ही आपका वर्क प्लेस इम्प्रूव होगा, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और आपका प्रोडक्ट भी की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। ये इस तरीके से हम लोग नए तरीके के इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे 5S के थ्रू, काइजन के थ्रू, तो हमारा वर्क प्लेस इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों थैंक यू आपने हमारे वीडियो को देखा। तो आप हमारे चैनल को लाइक